चलिए, तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का अफ्रीका महाद्वीप की क्लास चालू हो गया और आज हम लोग का जो कि सेकेंड क्लास होने वाला है जी। इससे पहले आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि इसको अंधे महाद्वीप या काला महाद्वीप की कहा जाता है ना, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, सहारा कितने पे आता है, इस सब के बारे में बता दिया गया है। और 5 कंट्रियों के बारे में पढ़ा दिया, जिसमें पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, इसके बारे में पढ़ा दिया गया है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, इस सब के बारे में आज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब हमारे जो कि डीजीएस एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके, जीएस, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप की क्लास है आप ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें वर्ल्ड मैप में आपको एशिया पढ़ा देगा, यूरोप पढ़ा देगा। अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग का सेकेंड क्लास है, बस में आ रहा है। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते बाबू। देखिएगा मिस्र, मिस्र जो देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी यानी उत्तर पूर्वी का देश है। और इसी में आपको विश्व का सबसे बड़ा नदी बहता है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी, जिसे नाइल नदी कहा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अमेजोन आता है। फिर चाइना की एक नदी है यांगत्से नदी, वो आता है तीसरे नंबर पर। तो सब हम लोग जब नदी के भी वर्ल्ड के करेंगे तो बता देंगे। तो अब देखिए मिस्र का राजधानी कहाँ मिलेगा? काहिरा मिलेगा, ठीक है। और इसे नील नदी का देन कहते हैं। क्या? नील नदी का देन इसलिए कहते हैं कि जो कि इतना विश्व का सबसे बड़ा जो कि गर्म डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, और वहाँ से एकमात्र नदी जो बहती है वो नाइल नदी बहती है, ठीक है। और मिस्र से ही होकर आती है और मेडिटेरियन सी देखिएगा इधर, ये मेडिटेरियन सी इसमें जाकर अपना मुहाना बनाती है न, उसका जल उसमें विसर्जित करती है। देखिएगा जो कि यहाँ मिस्र दिखाई दे रहा है, मिस्र का जो कि आपका जो कि उसे एशिया और अफ्रीका का क्या कहा जाता है? जैक्सन कहा जाता है। अफ्रीका और एशिया का जैक्सन कहा जाता है मिस्र नदी को। और इसका जो कि भाग देखिएगा मिस्र का लगभग 60% जो भाग है आपका मरुस्थलीय मिलेगा। क्या मिलेगा? मरुस्थलीय, बालू ही बालू, ठीक है। उसके देखिए यहाँ गीजा के पिरामिड जो है आपको फेमस मिलेगा। गीजा आपको देखिए हिस्ट्री में पढ़ा देगा, मिस्र के सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया के सभ्यता, रोम की सभ्यता, स्पार्टा, मतलब सब पढ़ा दिया, सिंधु सभ्यता, ये सब पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर जिनको डाउट है जाके रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है अपनी। देखिए आपको बैकअप में अभी रखा गया है अभी। तो आप देखिएगा जो कि मिस्र में एक पिरामिड मिलेगा गीजा का। ऐसे पिरामिड मिस्र में बहुत है, बहुत सारे पिरामिड, छोटे बड़े बहुत है, लेकिन सबसे जो फेमस पिरामिड है वो आपको गीजा का पिरामिड मिलेगा। बहुत 3 गो है त्रिकोणमिति। और आश्चर्य की बात है कि सल 900-1200 मीट्रिक टन के पहाड़ उतना हाइट पे कैसे ले गया? बताइए कि उसका एक पहाड़ वाला आप खड़ा होइएगा पहाड़ों के चट्टान वाला, तो आदमी के 80 का हाइट दिखाई देता है। कितना? 80 का समझ रहा है, दिखाई दे रहा है 80 आदमी एगो चट्टानों के सामने, और हजारों लाखों लगल है उनमें चट्टान, समझ रहा। तो कैसे ले गया होगा वो गच रखवा। दूसरा नंबर वहाँ देखिएगा साइंटिफिकल ऊपर लगे जो उसको 3 कोण देखते हैं, ऐसे थोड़ी एक कोण ले गया बस खेलने के लिए बना दिया है। तो उसका जो मुंडी देखिएगा वो सूरज की और जो पृथ्वी के चुंबकीय सब देखते हुए बनाया गया है उसको, ठीक है। तो कभी उस पर ही हम लोग बात करेंगे जब डायग्राम के सामने, तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा अपनी, उसके बाद कर्क रेखा जो कि मिस्र का दक्षिणी भाग से गुजरती है। जो आप यहाँ देखिएगा यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है मिस्र का दक्षिणी भाग से, यानी निचला भाग से, ठीक है। इसी में स्वेज नहर जो देखिएगा मुख्य मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। जो स्वेज नहर आप दिखाई दे रही है, लाल सागर है, यहाँ बाब अल मंदेब जल संधि है, ऊपर स्वेज नहर मिलेगा, ठीक है। इसी के ऊपर जो देखिएगा सऊदी अरब जो अरब प्रायद्वीप है, उसी के कोना पे मिलेगा सिनाई प्रायद्वीप, छोटा सा है, जैसे हम यहाँ बना दीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये आपको सिनाई प्रायद्वीप आपको दिखाई देगा। और सिनाई प्रायद्वीप को और मिस्र को कौन अलग करता है? तो ये करता है स्वेज नहर, ठीक है। अलग ये लाल सागर, लालू सागर तो इसका अलग कर रहा है, बाकी मुख्य तो सिनाई की बात हो रहा है, तो इसलिए उसमें स्वेज नहर लगाइएगा कि स्वेज नहर इसको सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। स्वेज नहर तथा देखिए अकाबा की खाड़ी, ठीक है,
सुएज नहर और अकाबा के खाड़ी इसी में मिलेगा। और अकाबा के खाड़ी के उत्तर पूर्व में देखिएगा, उत्तर पूर्व जो भाग है वो सिनाई प्रायद्वीप का भाग दिखाई देगा, ठीक है। और इसी का उत्तरी जो कि उत्तरी पूर्वी भाग को हम क्या कहते हैं, गाजा कहते हैं। इसी का जो उत्तरी पूर्वी जो भाग मिलेगा इसको हम क्या कहेंगे, गाजा कहते हैं, जिस पर भी इजराइल खूब बढ़िया से पिटा पिटी कर रहा है, ठीक है। और वो ठीक करता है, वो माने कि अभी बहुत लोग कहता है कि मिस्र में भले गाजा में इजराइल ऐसे अत्याचार कर रहा है, मानवता का उल्लंघन कर रहा है। अब उसका मुंह सिल गया है क्या, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए, क्या जी, जो दीपू चंद्र दास को मार दिया गया, इधर मॉम लिंचिंग करके पूरा एक भीड़ ने उसको पुलिस स्टेशन से लिया के मारा। प्लस में जब अदमारी वो मर गया तो उसको नग्न करके क्या किया, पैर में उल्टा टांगे उसको जलाया, ऊपर से जला भी रहा है, ऊपर से मार भी रहा है और नाच भी रहा है। ये कहाँ का मानवता है जी, ये कहाँ का मानवता है, बस मारा है। तो हम तो कहते हैं कोई ऐसा आदमी को भारत में रहना ही नहीं देना चाहिए, जो देश इसको भारत माता के जय बोलने में दिक्कत है, वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है ना, हिंदू के साथ रहने में दिक्कत है। तो देखे जिनको हिंदू के साथ रहने में दिक्कत है वो अपना देश लेके अलग चला गया। कहाँ चल गया, जानबे करते हैं, उन्हें गड्ढा एगो नाली, एक गड्ढा एक नाली है। तो ये बात जब गड्ढा बन रहा है तो ये बात में यूँ नाली बनिए जाएगा, दिक्कत क्या फर्क पड़ता है, तो वहाँ चले जाए अपना। तो इसके बाद देखिए बनी कि जो उत्तर पूर्व भाग है इसको क्या गांजा कहते हैं। नील नदी तथा लाल सागर के बीच में देखिएगा, जो कि बीच वाला भाग को क्या पूर्वी मरुस्थल कहा जाता है, नील नदी और लाल सागर। जैसे मान लीजिए नील नदी कहाँ से, सूडान से निकलता है, कहाँ से निकलता है, सूडान से, और मिस्र से होते हुए मेडिटेरियन से भूमध्य सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। इसी के बीच इधर ही देखिए कौन है, लाल सागर। इसके बीच में जो मरुस्थल भाग है इसी को क्या कहते हैं, पूर्वी मरुस्थल कहते हैं, जो मिस्र में पड़ता है, ठीक है। पूर्वी मरुस्थल आपको दिखाई देगा कहलाता है। सुएज नहर के उत्तर में आपको एक पोर्टल सहित अति मिलेगा, क्या पोर्टल सहित एक अति मिलेगा, यहाँ द्वीप, ठीक है। इसको उत्तर में देखिएगा, जो कि भूमध्य सागर के दक्षिण में पोर्ट सुएज यानी लाल सागर है। पोर्ट सुएज यहीं पे आपको मिलेगा, यहाँ सकड़ी नहीं है बबनी, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इस तरह का सकड़ी मिलेगा, इसलिए आपको मिलेगा पोर्ट सहित, ठीक है। तो लाल सागर में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आसवाना बांध मिलेगा, और आसवाना बांध के पीछे आपको एक झील मिलेगा, जिस झील का नाम है नासरी झील, क्या है, नासरी। और आसवाना बांध कहाँ मिलेगा, तो आसवाना बांध आपको मिलेगा नाइल नदी पर, यानी नील नदी पर मिलेगा, क्या, नील नदी पर आपको आसवाना बांध मिलने वाला। और उसी के पीछे एक झील मिलेगा जिसका नासरी झील कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नासरी झील कहा जाता है। और यह बांध नील नदी पर बना है, आपको बता दिया गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात है मिस्र के बारे में हम आपको बता दिए। अब हम लोग पढ़ते हैं सूडान के बारे में, ठीक है। तो एक समय था जो सूडान अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़का देश हुआ करता था। जैसे कि कल की क्लास में आपको हम बताए थे कि अभी क्या है, अल्जीरिया अफ्रीका का क्या सबसे बड़का देश है, लेकिन एक दौर था, एक समय था कि सूडान जो था अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़का देश था। कब था, तो 2011 से पहले, ठीक है। जैसे कि रसिया को यूएसआर कब कहा जाता था, 1991 से पहले, 1991 में टूट गया 14-15 भाग में। अब उसके बाद रूस हो गया, सब अलग अलग देश हो गए, ठीक उसी तरह सूडान क्या था, एक समय में देश था, यानी बहुत बड़ा देश था। ये खत्म कब हुआ, तो ये टूटा था बाबू 2011 में, ठीक है। तो इसको देखिए कि सूडान की जो कि राजधानी आपको खार्तूम मिलने वाला है, कहाँ, खार्तूम मिलने वाला है, यहाँ है खार्तूम। और 2011 से पहले इसका सूडान जो कि अफ्रीका का सबसे बड़का देश हुआ था, किंतु जून 2011 में इसमें देखिएगा दक्षिणी सूडान टूट के अलग हो गया। जिस तरह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूट के अलग हुआ ना जी, 2000 में देखिएगा बिहार से टूट के झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से टूट के उत्तरांचल यानी उत्तराखंड अलग हुआ, और मध्य प्रदेश से टूट के छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ठीक इसी तरह क्या हुआ, 2011 में जून में सूडान से दक्षिणी सूडान टूट के अलग हुआ, इसका राजधानी क्या होना, सूडान बन गया, ठीक है। मैंने दक्षिणी सूडान की राजधानी सूड है और सूडान की राजधानी खार्तूम है, इतना याद रखिएगा। और दक्षिणी सूडान जो कि अस्थल अवरोधित देश है। अस्थल अवरोधित देश किसे कहते हैं, बात यहाँ अस्थल अवरोधित देश किसे कहते हैं,
तो स्थल अवरुद्ध देश बाबू उसे कहते हैं जिसका चारों ओर जो देश है उसका चारों ओर जल से सीमा ना लगता हो, सिर्फ भूमि ही भूमि से सीमा लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। ठीक है। और बफर कंट्री किसे कहते हैं? तो दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा सा देश को हम क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिएगा तो भारत और चाइना के बीच में नेपाल है, भूटान है, सब क्या है? छोटा कंट्री है। चाइना और रूस के बीच में मंगोलिया है, ये क्या है? बफर कंट्री है। बस में रहा। तो स्थल अवरुद्ध तो बफर में समझ में आ गया कि स्थल अवरुद्ध किसे कहते हैं? जिसका जल से सीमा ना लगता हो, ठीक है, जलीय सीमा ना हो, उसे हम क्या बफर कंट्री कहते हैं। जैसे कि दक्षिणी सूडान के देखिएगा चारों ओर क्या है? सीमा स्थल से ही लगता है। विश्व का सबसे बड़का जो देखिएगा दलदलीय क्षेत्र कहाँ है? तो दक्षिणी सूडान के राजधानी एनशुड में मिलेगा। ठीक है, दलदलीय जो पानी और कीचड़ के कहते हैं दलदल होता है, उसमें जितने हिलिएगा उतने आप भीतर दबते चल जाइएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? सूडान में देखिएगा दक्षिणी सूडान जो कि यूएनए का 193वां देश बना है, नवीनतम लास्ट सबसे अभी यूएनए में कितना 193 देश है और सबसे आखिरी देश दक्षिणी सूडान बना है। ये नवीनतम यानी नया सदस्य बना है। और एक नूबियन मरुस्थल मिलेगा जो कि आपको सूडान में ही आपको देखने को मिलेगा। क्या? नूबियन मरुस्थल, जो कि सारा मरुस्थल अलग अलग, नूबियन मरुस्थल अलग है, दक्षिणी सूडान में पड़ा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं चाड। ये आपका सूडान रहा, इससे टूट के हुआ था, दक्षिणी सूडान इधर है और इसके आगे पड़ेगा चाड। देखिए चाड कोई खास नहीं है, बाकी इसके बारे में बता देते हैं। चाड जो देखिएगा, देखिए सब जो जितना भी अफ्रीका कंट्री के बारे में पढ़ेंगे सब क्या है? अपने अपने खनिजों के लिए बहुत फेमस है। कदम लो आजकल कौन खनिज तेल है, कौन कुछ है, कौन गैस है ना, तो इस सब के लिए बहुत फेमस है। तो इसी तरह चाड में देखिएगा तो खनिज के लिए फेमस तो है, लोवास्कर के लिए। और चाड की जो कि राजधानी आपको एन जामेना मिलेगी। ठीक है, एन जामेना। और इसकी जो कि नामकरण जो देखिएगा चाड का एक झील मिलेगा। ठीक है, जिस झील का नाम था चाड, उसी चार झील पर इसको क्या है? इसका नामकरण किया गया चाड को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं चाड से आगे मिलेगा नाइजर। ठीक है, तो नाइजर देखिएगा, नाइजर के नीचे नाइजीरिया है, बहुत लोग जाता है विदेश है इंडिया से। ठीक है, हाँ, तो नाइजर के राजधानी आपको कहाँ मिलेगा? तो नियामो मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नियामो। और इसका जो कि नामकरण भी देखिएगा नाइजर का, तो एक नदी बहेगी नाइजर नदी, उस नदी के नाम पर ही नाइजर नदी का क्या है? नामकरण किया गया है। समझ। अब इसके बाद जो कि रह गया हम लोग क्लास माली और मॉरिटानिया, सेनेगल, ये सब अब हम लोग नीचे चलेंगे। ठीक है, तो अब समझे कि मरुस्थल देश में से अब हम लोग 11 में से 9 को पढ़ लिए। कल 5 को पढ़े थे, आज 4 को पढ़ लिए। आज मिस्र, सूडान, चाड और नाइजर। पिछले वाले क्लास में हम लोग पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया पढ़े थे। अब मॉरिटानिया हो गया, माली हो गया, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप लोग का जो कि कंटेंट अच्छा लगा, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।